हैं जो सरकार चाहेगी मुंह से बक देंगे। 2-3 बस आ गए, ऐसे ऐसे बाल निहारे, थोड़ा सा मेकअप किया, आ गई सब महिलाएं, ऐसे 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 हाथ पर मारे। ये न्यूज चैनल है, ये स्तर है न्यूज चैनल का तुम्हारा कि स्थानीय खिलौने बनाकर आत्मनिर्भर भारत बनाइए। खिलौना तो हम बनल है, जैसे मन होता है आप खेल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं लोग वही कर रहा है। अब हम कौन खिलौना बने? खिलौना तो जनता बन चुका है आप लोगों का। ये हमारे मोदी, हमारे नीतीश बाबू हैं, इनका चाल सुनिएगा। इनका चाल क्या है? अभी जब चुनाव आने वाला है तो बिहार पुलिस के बहाली निकाल देंगे, बिहार पुलिस के बहाली निकाल देंगे तो भारी संख्या में एग्जाम को करवा लेंगे, रिजल्ट नहीं देंगे। अब एग्जाम दे के लड़का फसल है कि अगर नीतीश जी नहीं आते हैं तो फिर आगे रिजल्ट नहीं आएगा, कोई ना कोई बवाल। चूंकि बिहार में कोई एग्जाम जो है, लोग जो हमारे अधिकार हैं उसकी मांग कर रहे हैं, रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए और रिजल्ट आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स होनी चाहिए। हम तो यही हमारे अधिकार मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ। यही देखिए, सारा विद्यार्थी पगला गया है, सब मास्टर सब पगला गया है, कह रहा है कि ट्यूटर चैंपियन करेंगे। अब आपको बता देते हैं, पढ़े लिखे लोग 2.5 करोड़ स्टूडेंट जो फॉर्म भरता है, रेलवे का फॉर्म भरता है, जिसमें 500 रुपए सरकार लेती है। इस तरह से टोटल 12.5 अरब होता है रुपया, यानी कि 12 अरब 50 करोड़। बात समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि मैथ का मैं टीचर हूं तो मुझे समझ में आता है। हमारा गांव में 5 रुपए ब्याज चलता है मोदी जी, 5 रुपए सैकड़ा महीना का ब्याज चलता है। 3 रुपए मान लेते हैं कि मोटा रकम है तो 3 रुपए। अब 3 रुपए से हमने निकाला 3% से महीना का, क्योंकि महीना में ब्याज चलता है गांव में, तो इस तरह से 12 महीना में 12 36% हुआ, 2 साल में 72% हुआ, और ये 12.5 अरब का जो ब्याज हुआ वो 9 अरब हुआ। 2 साल आप लटका दिए रेलवे वाला फॉर्म भरवा के लड़का सबको 500 रुपया लेके। अब आप कहिएगा कि एग्जाम के बाद तो हम पैसा लौटा देते हैं, लेकिन यह है कि पैसा तो आप लौटा दीजिएगा, 100 रुपया रख लीजिएगा, 400 लौटा दीजिएगा, लेकिन 2 साल में आपने बिजनेस कर लिया है 9 अरब का। भैया बहुत होता है। आज मीडिया चिल्लाती रहे, मीडिया को कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार जरूरी नहीं समझती कि वो मीडिया के बात का जवाब दे, क्योंकि मीडिया बाइस हो चुकी है। मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। आज देश के अंदर कोई पॉलिसी आती है तो मीडिया जनता से जाके सवाल पूछती है, जबकि उसको सरकार से पूछना चाहिए कि आप ये पॉलिसी लेके आए हो, इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे लोगों तक फायदा पहुंचाओगे। वो जनता से सवाल कर रहे हैं उल्टा। तो अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा ये मुद्दा मीडिया में जाएगा और भला हो जाएगा, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। मीडिया के सारे चैनल भी मिलके एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी हैं, वो न्यूट्रल थोड़ी है जो सरकार से जाके सवाल करेगी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक कभी, सभी लोग बता दें, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक युवाओं के बारे में कभी मन की बात की? मैं दावे के साथ कहता हूं, 200% दावे के साथ कहता हूं, कभी नहीं किया। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी युवाओं की बात सुनी? नहीं सुनी। शायद सर वो समझते नहीं युवाओं को, और उनकी बात उन तक पहुंचे। मुझे तो एक उम्मीद जगी थी कि ये सभी लोग जमीनी लोग हैं, जब सत्ता में आएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, हमारी बात कही जाएगी। वो प्रधानमंत्री जब आज मोर को दाना चुगाता है तो आप जैसे करोड़ों लाखों युवा उसकी फोटो खींच रहे हैं। याद रखिए, आज आप मोर चुगते हुए दानों की फोटो खींच रहे हैं। अगर आपके हालात यही रहे और आपने अपने क्वेश्चन, अपने प्रश्न अगर आपने सरकार से नहीं पूछे, तो आपकी जिंदगी, आपका परिवार, आपके मां बाप, आपके आने वाले बच्चे खुद मोर बनकर के नाचेंगे, और उसको नचाने वाली आज की सरकारें होंगी। सरकार कोई भी हो, मुझे डर नहीं है, मुझे जेल भेजा जाए, मैं आप सब करोड़ों युवाओं के लिए मुझे तिहाड़ जेल में डाला जाए, मैं जेल डालने से नहीं घबराता हूं, अपनी बात खुलकर बोलता हूं। मन की बात नहीं करनी हमें मोदी जी, हमसे केवल काम की बातें करो कि रोजगार कहां है, रोजगार कब मिलेगी, नौकरी कब मिलेगी। चाहे सरकारी नौकरी लगे, चाहे प्राइवेट लगे, चाहे एसएससी की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, चाहे आरआरबी, चाहे एनटीपीसी की बात हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, चाहे पटवारी की जॉब की बात हो, चाहे टीचर भर्ती की बात हो, चाहे सीटेट की बात हो, सारी भर्तियां लटकी पड़ी हैं, सारी भर्तियां लटकी पड़ी हैं। और मन की बात में आप डॉग की बात करते हो, आप खिलौने बनाने बेचने की बात करते हो, लेकिन रोजगार की बात आपने पिछले 6 साल में एक बार भी नहीं करी। क्यों?
क्योंकि आपको डर लगता है, आप मुद्दे को टरकारे रहना चाहते हो, उसको टालते रहना चाहते हो, उसको फालतू में भगाए। इतना फालतू नहीं है हमारे देश का युवा है, सारे टैलेंटेड डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। वो है ना जो एक डायलॉग है मिर्जापुर में कि बहुत दुख होता है कि जब आप काबिल और आपकी काबिलियत को कोई मौका ना दे, आपको पहचाने ना, तो बाद में क्या बनता है। अरे बाद में अगर इन लोगों का यूज नहीं किया जाएगा तो इन्हीं में से लोग उल्टी सीधी डायरेक्शन में चले जाते हैं, कोई क्राइम में चला जाता है, सोशल मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी चीजें फैलाते हैं, वो अपना फ्रस्ट्रेशन फिर गलत जगह निकालते हैं। आज ये यूथ है, इसकी सही टाइम पे नौकरी लग जाएगी, सही टाइम पे इसको रोजगार मिलेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में देश आगे बढ़ेगा। अल्टीमेटली सबका सपोर्ट बेस क्या है? आप हो। एक टीचर का सपोर्ट बेस कौन है? उसका सपोर्ट बेस आप हो, राइट? सो अगर आप सपोर्ट बेस हो और अगर आप खड़े हो चुके हो और यहां पर इतने सारे टीचर्स का आपको सपोर्ट मिल चुका है, सो अब ये रोने की तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पास सपोर्ट नहीं है, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सब सपोर्ट कर रहे हैं आपको, अपने अपने लेवल पे हर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात, तब तुम्हें पता चलेगा। मजाक बना के रख दिया, मजाक बना के रख दिया। अब हम खुद करेंगे। हम YouTube चैनल, किसी मीडिया चैनल पे हमें जाना ही नहीं है। कोई मीडिया वाला बोलेगा भी ना तो भी हमें नहीं जाना इनके यहाँ। इनकी औकात नहीं है यार, ये तो हमसे छोटे चैनल है, हमसे टुच्चे मुच्चे चैनल है। अगर इनकी तरह नंगा नाच हम अपने YouTube चैनल पे करेंगे तो करोड़ों व्यू हमारे भी आ जाएंगे, हमारी भी TRP आ जाएगी। ये कर क्या रहे हैं? एक बात बताओ, अभी CBI का केस रिया हुआ तो एक एक दिन की अपडेट आ रही है नहीं आ रही? सुबह क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, अभी रिया कहां है? जब ये 2017 वाला केस CGL का CBI में गया था तब तुम मीडिया वाले मर गए थे, तब तुम नहीं दिखा सकते थे। आज ये 2 बंदे पकड़े गए, इन्होंने नकल कराई थी, तुमने एक बार भी दिखाया वो केस और केस डंप हो गया। जब मीडिया उस केस को दिखाएगी नहीं तो केस तो डंप हो ही जाएगा। तब आप नहीं बोले बीच में। और शिक्षा में भी माफिया बैठे हैं, इनको भी कोई मतलब नहीं पड़ता। सबको लगता है अपना पैसा कमा के बैठे। अरे क्या बच्चों के बारे में सोचना? अरे हमने नहीं कमाया पैसा, क्यों नहीं सोचेंगे? तुम्हारे घर की दाल रोटी बढ़िया चल रही है तो चलाते रहो। कम से कम जिन बच्चों से आपने पैसा कमाया, जिन बच्चों की वजह से आप अरबपति बने बैठे हो, उनके बारे में तो सोचो, नहीं तो एक दिन खत्म हो जाओगे। मैं बड़े बड़े चैनल वालों से भी कहता हूं, सिर्फ YouTube चैनल की बात कर रहा हूं मैं। आज सारे YouTube चैनल को कसम है कि इन सब चीजों पर वीडियो बनाए, और ये बच्चों को भी कसम है कि वो इन वीडियो को वायरल करेंगे। चाहे वो किसी भी चैनल की वीडियो हो, एक वीडियो तो ट्रेंडिंग 1 जानी ही चाहिए। और जितने भी ये यूट्यूबर हैं, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मेरी सिर्फ आज गुजारिश यूट्यूबर से है। मीडिया चैनल्स को तो मैं कुछ समझता ही नहीं, इनकी औकात मेरी नजर में कुछ है ही नहीं। ये तो ऐसे समझ लीजिए सरकार की डमी है, उसका डुप्लीकेट है, जो सरकार चाहेगी मुंह से बक देंगे। जॉब ना होने के वजह से छात्र ने की आत्महत्या, छोड़ा सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में लिखा गया है कि मैं जिंदगी से परेशान हो चुका हूं, मैं किसी के सामने हंस नहीं पाता, इसका एक ही कारण है कि मैं बेरोजगार हूं। मैं क्या हूं? मैं बेरोजगार हूं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म नहीं आती? तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? मतलब एक स्टूडेंट इस वजह से सुसाइड कर लेता है कि मैं बेरोजगार हूं और उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होती। दिल्ली के 2 भाई फांसी लगा लेते हैं इस वजह से कि उनको ऊपर होम लोन का, कार का लोन चल रहा है। अरे लॉकडाउन में उनकी नौकरी चलेगी, उनकी किस्तें माफ नहीं हुई, बैंक वाले उनसे पैसा वसूलने के पे लगे हुए हैं। अरे जो आदमी 40,000 रुपए कमा रहा है, 8,000 रुपए घर की किस्त दे रहा है, 4-5 हजार अपनी गाड़ी की किस्त दे रहा, उसकी नौकरी चली जाएगी और उसके घर में रोटी भी नहीं है, वो कहां से किस्त चुकाएगा? है? और देश गड्ढे में घुसा जा रहा, कोई बात करने को तैयार नहीं है। मन की बातों पर 40-40, 50-50 मिनट भाषण बेमतलब का दिया जा रहा है, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ये तुमको शर्म नहीं आती है? जितने भी नेता हैं, आधे से ज्यादा सांसद 10वीं फेल हैं, 10वीं फेल है, गुंडे मुकदमे चल रहे उनके ऊपर, और वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारेंगे। अब देख लीजिए 30 मार्च को मैंने योगदान दिया था 1 करोड़ रुपए। हमारा तब पागलपन चढ़ल था, हम तो अपन गलती का पश्चाताप जूता से मार के करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जूता उस नेता को भी पड़ेगा जो वोट मांगने आएगा हमारे यहां। याद रखिएगा, ये पूरा देश में अब बवाल होने वाला है। अगर सही टाइम से एग्जाम नहीं लीजिएगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, तब आपके मन की बात नहीं होगी हमेशा, ये जनता के भी मन की बात होनी चाहिए। यहां पर आप नहीं, आपको पता चले तो जिन लोगों को बुरा लगता होगा सर्च कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 लाख रुपए का योगदान दिया। मैथ मस्ती लिखिएगा, ये लाइन लिखिएगा, मैथ मस्ती लिखिएगा, जरूर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। हमारा घर भी करकट का है और फिर भी अकाउंट में 1,23,000 था, 1 लाख रुपया डोनेट किए थे ताकि हमारे देश में खुशहाली आए और इस कोरोना वायरस से हमारा देश लड़े।
ए भाई वो बच्चा के पैसा दिया हुआ है, जो हम पढ़ाते हैं ना, वो वीडियो देखता है ना, वो व्यू होता है, उसे पैसा आता है, वो पैसा हम आपको दिए थे, पाप लगेगा ना। तो तनी ध्यान दीजिए यहाँ पर।